हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज हम जो आर्टिकल लेकर आए हैं, ये आर्टिकल है फ्रोजन सेडिशन। सेडिशन के बारे में एक आर्टिकल है, देखते हैं। थोड़ा सा सेडिशन का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, तब ये आर्टिकल समझना ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे एक और वर्ड होता है सडेशन, ACDA, और लेकिन यहाँ जो है वो है सेडिशन, ये आई। तो सडेशन मतलब होता है बेहोश कर देना, ये है सेडिशन जिसका मतलब होता है राजद्रोह। सो कई बार आपको ये सुनने में आता होगा, कई बार सरकार के खिलाफ किसी ने बोला तो उसको इस एक्ट के तहत 124A के तहत फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसी के बारे में ये आर्टिकल है। इस बैकग्राउंड है ये है कि ये ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल एरा में ये शुरू हुआ था। कब? 1860 में। लेकिन आईपीसी में ये इंसर्ट हुआ 1870 में। सोचो, ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और इसीलिए ये अब चर्चा हो रही है कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो उस समय जब ब्रिटिश का राज था और हमारे नेता थे, हमारे जो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, वो जब आवाज उठाते थे तो उनके खिलाफ ये राजद्रोह का आरोप लगता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। इवन महात्मा गांधी पर भी ये आरोप लगा के इसी एक्ट के तहत उनको जेल में डाला गया था। ठीक है। तो अब आज की डेट में तो ये ब्रिटेन में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी ये 124A हटा दिया गया है। तो इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि यहाँ पे भी हटा देना चाहिए। The government must heed the spirit of SC order and help prevent misuse of sedition law। कहते हैं राइटर यहाँ पे कि गवर्नमेंट को हीड मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको सुनना चाहिए और हेल्प करना चाहिए जो सेडिशन लॉ का मिसयूज हो रहा है उससे बचने के लिए। In a substantial blow in favor of free speech, the Supreme Court has effectively suspended the operation of the sedition provision in the country's penal law। कहते हैं कि किसके फेवर में? फ्री स्पीच की। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर सरकार की थोड़ी भी आलोचना की जाए तो वो फ्री स्पीच है तो कर सकते हैं ना। अगर जरूरी नहीं है ना कि हर जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी हर बात से आप अग्री करें। आपको अधिकार है फ्री स्पीच का। तो उसका फेवर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी सस्पेंड कर दिया है सारे सेडिशन प्रोविजन के तहत जितने भी ऑपरेशंस थे उसको। कहता है ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A बी केप्ट इन एबियंस। इन एबियंस मतलब अभी स्थगित रहेंगे, टेम्पररीली सस्पेंडेड रहेंगे। तो जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं अंडर दिस एक्ट 124A या राजद्रोह के एवज में जितने भी पेंडिंग ट्रायल हैं वो अभी सस्पेंडेड रहेंगे जब तक कि सरकार का वो फैसला इस पे फाइनल नहीं आ जाता है। It has said in an order that will bring some welcome relief to those calling for the abrogation of Section 124A of the IPC, which criminalizes any speech, writing, or representation that excites disaffection against the government। एब्रोगेशन, यहाँ पे एब्रोगेशन मीन्स होता है कि लीगली किसी चीज को खत्म करना, किसी लॉ को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को। तो कहता है कि वैसे लोग, उन लोगों के लिए जो इस सेक्शन 124A को खत्म करने की बात करते थे, उनके लिए ये कुछ रिलीफ की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड है, ये क्रिमिनलाइज करता है किसी स्पीच को, राइटिंग को, रिप्रेजेंटेशन को, ऐसे किसी स्पीच को जो गवर्नमेंट से नाराजगी जताता है। दैट एक्साइट्स दिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस अफेक्शन मतलब कि नाराजगी जताता है, उससे सहमत नहीं हो रहे। तो अगर आप गवर्नमेंट से सहमत नहीं है और आप अपनी बात रखते हैं तो ऐसी बात को क्रिमिनलाइज करता है इस एक्ट, और राजद्रोह के जुर्म में उनको सजा दी जा सकती है। The court has recorded its hope and expectation that the governments at the center and the states will refrain from registering any fresh case of sedition under Section 124A of the IPC or continuing with any investigation or taking any coercive measure under it। कहता है refrain from मतलब बच के रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कोर्ट आशा करता है, होप एंड एक्सपेक्टेशन अपना जताया है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कोई भी सेडिशन का नया फ्रेश केस रजिस्टर नहीं करेंगे अंडर दिस 124A, और ना ही किसी का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे।
है ना, जो पहले से चले आ रहा है जितना भी पेंडिंग, क्योंकि इन एबियंस रख दिया। सो एंड और टेकिंग एनी कोर्सिव मेजर अंडर इट, और फोर्सफुली, कोर्सिव मतलब फोर्सफुली कुछ करना, सो कोई भी एक्शन लेंगे, कोर्सिव मेजर लेंगे कोई भी, ठीक है। द होप एंड द एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ओन सबमिशन दैट इट हैज डिसाइडेड टू री एग्जामिन and reconsider the provision as part of the Prime Minister's efforts to scrap outdated laws and compliance burdens। कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो होप और एक्सपेक्टेशन आया, वो कहाँ से आया कि यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ही ये बोला और डिसाइड किया कि वो री एग्जामिन करेंगे और रिकंसिडर करेंगे ये सारे इस तरह के जितने भी लॉज हैं, जो भी आउटडेटेड लॉज हैं, जिसकी वजह से काफी सारा कंप्लायंस बर्डन बढ़ता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि इस तरह के जितने भी लॉज हैं उनको री एग्जामिन करेंगे, ठीक है। Perhaps realizing that its order may not be enough to deter thin-skinned and vindictive governments and politically pliant police officers from invoking it against detractors and dissenters, the court has given liberty to the people to approach the jurisdiction courts if any fresh case is registered for sedition and cite in their support the present order as well as the union government's stand। कहता है कि ये सोचते हुए कि कई बार जो गवर्नमेंट्स हैं और जो प्लांट पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्लांट मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली प्लांट मतलब जो भी गवर्नमेंट्स हैं और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी बात सुनते हैं, फ्लेक्सिबल हैं टुवर्ड्स देम। सो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर कोई फ्रेश केस होता भी है तो जिनके खिलाफ ये किया जाएगा, पीपल, लिबर्टी टू द पीपल, उनको ये लिबर्टी दी है कि आप ये साइट करें, इसके बारे में कहें। एक तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया रिकंसीडर, और जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि ये सारे केसेस अभी इन एबियंस रखे जाएंगे और कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर नहीं होगा। इसको इसके बारे में आप उनको बोलें ताकि आपका केस स्ट्रांग हो सके, राइट। That the sedition law is being persistently misused has been recognized years ago, and the courts have pointed out that the police authorities are not heeding the limitation imposed by a 1962 constitution bench of the Supreme Court on what constitutes sedition। कहते हैं कि लगातार इस लॉ का मिसयूज होता आया गया है और एक्चुअली पुलिस अथॉरिटीज जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो लिमिटेशन इंपोज किया गया 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा कि एक्चुअली सेडिशन होता क्या है ना। राजद्रोह के कैटेगरी में वो सारे, इवन किसी ने कोई स्पीच दिया, थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, उसको भी वो राजद्रोह के कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। द कोर्ट हैड अपहेल्ड द सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट डाउन to mean that it is applicable only to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence। कहता है ये तभी ये मामला बनेगा जब सच में कोई ऐसा स्पीच देता है या ऐसा कोई आर्टिकल लिखता है जिससे कि सच में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और या जिससे कि बहुत ज्यादा हिंसा हो जाएगी, तब वो राजद्रोह माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई थोड़ी सी बात कही और वो भी राजद्रोह की कैटेगरी में आ गया। इन प्रैक्टिस द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन टू बुक एनीवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइडेंट लैंग्वेज। सो कहता है कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि पुलिस ने उसके ब्रॉड डेफिनेशन को ले लिया है और कोई भी जरा सा भी स्ट्रांगली फोर्सफुली गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहता है, स्ट्राइडेंट मतलब फोर्सफुल, तो वो उसको भी उसी कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। Question now before the court is whether it ought to overrule a decision rendered by a 5-judge bench 60 years ago. If it chooses to do so and strikes down Section 124A as an unconstitutional restriction on free speech, it may help the larger cause of preventing misuse of provisions relating to speech-based offences. However, the government may choose to prevent such a situation by amending it so that the offence is narrowly defined to cover only acts that affect the sovereignty, integrity and security of the state, as reportedly recommended by a panel of experts। कहता है कि ऐसा अगर हो पाएगा तो ये प्रिवेंट करेगा मिसयूज ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस। हालांकि however the government may choose to prevent such as, ऐसा गवर्नमेंट इस तरह के सिचुएशन से बचना चाहेगी
क्या करके? बाय अमेंडिंग इट सो दैट द ऑफेंस इज नैरोली डिफाइंड टू कवर ओनली एक्ट्स दैट अफेक्ट द, कि उसको एक्ट को उस तरह से नैरोली, जो ब्रॉड डेफिनेशन है उसको नैरोली डिफाइन करके, ताकि अपनी सोवेरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे कोई खतरा ना हो। ठीक है, और ऐसा रिकमेंड किया था एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने। When the government submitted that it was revisiting the provision on its own, it was expecting only an indefinite postponement of the hearing of the constitutional validity of Section 124A. But it must now heed the spirit of the order and take effective steps to prevent its misuse. कहता है जब गवर्नमेंट ने खुद ही ये कहा कि हम अभी रिकंसिडर कर रहे हैं और री एग्जामिन कर रहे हैं इस तरह के लॉज को, और 124A की भी बात की, तो एक्चुअली राइटर का कहना है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने सिर्फ यही सोचा था कि इस मामले को अभी पोस्टपोन कर दो। अगर हम ऐसा कर देंगे तो अभी ये चलता रहेगा जब तक कि इस पे कोई फाइनल डिसीजन आएगा नहीं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है तो जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इसके मिसयूज से बचा जा सके। तो दिस वाज द आर्टिकल। सो कुछ हमने वर्ड्स देखे हैं, अब देखते हैं कि उसमें से आपको कितने याद है। दिस मेक्स द लेदर सॉफ्ट एंड डैश एंड सुटेबल फॉर सच थिंग्स एज क्लोथिंग। सो लेदर को सॉफ्ट और क्या बनाएगा? फ्लेक्सिबल। अगर आपको याद होगा तो फ्लेक्सिबल किसका मतलब था? प्लायंट। प्लायंट पुलिस ऑफिसर्स आर्टिकल में यूज हुआ था। सो हियर प्लायंट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो वी एस्केप्ड द वर्स्ट ऑफ इट बाय डैश द वार्निंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द वे। तो हम बहुत खराब से बच गए। कैसे बचे? कि वार्निंग पे हमने ध्यान दिया था। ध्यान मतलब हीड, by heeding the warning and getting out of the way. Third, the dash of indenture contracts in 1900 eliminated the condition under which many Japanese immigrated to this country. So contract हमने क्या देखा था कि किसी चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को या लॉ को फॉर्मली जब हम खत्म कर देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? एब्रोगेशन। So here abrogation is there, the abrogation of indenture. Where have all our dash editorialists and big mouthed politicians gone? So क्या हो सकता है? अब यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हमें काफी आइडिया मिलता है। सो हियर इट शुड बी स्ट्राइडेंट, फोर्सफुल, हमने देखा था आर्टिकल में। फिफ्थ, द रिसेंट यूरोपियन इलेक्शंस रिवील्ड अ डीप डैश विथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। फिफ्थ का आंसर यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। द रिसेंट यूरोपियन इलेक्शंस रिवील्ड अ डीप डैश विथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, और ये कहीं ना कहीं यहाँ जो वर्ड्स हैं उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। ध्यान से सोचें और जरूर लिखें। साथ ही साथ मैं अगेन आई वुड रीइटरेट, मतलब बार बार मैं ये कह रही हूँ एंड आई वुड रीइटरेट कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है अभी भी, या समझ में आ रहा है, वॉट एवर इट इज, या आप और क्या चाहते हैं, ये समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ये वर्ड्स आपको याद रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। अगर आपने इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा तो ये कुछ तो समझ में आया इसके बारे में या नहीं आया, प्लीज आप लिखो। और फिफ्थ का आंसर भी आप जरूर लिखना, यहीं से मिल जाएगा। सो ये हिंदू की सीरीज हमारी चल रही है, साथ ही साथ और भी काफी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप जरूर करें। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए 9205524028 पे आप कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।